इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके एसएससी कैलेंडर साल 2025 के लिए। 2025 के बारे में बात करने से पहले हम साल 2024 के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। लास्ट ईयर 2 नवंबर थर्सडे को आपका कैलेंडर आउट हो गया था साल 2024 के लिए, और उस कैलेंडर के अंदर कुछ इस प्रकार से आपके सामने नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल दी गई थी। तो वैसे ये जो कैलेंडर आपका साल 2024 के लिए था, इसके अंदर सबसे पहले तो आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम्स थे, ठीक है। उनसे तो जो पहले से कैंडिडेट सेलेक्टेड है उनका लेना देना है, ठीक है। जो तैयारी कर रहे हैं उनका लेना देना नहीं है। तैयारी करने वालों के लिए था सिलेक्शन पोस्ट वाले एग्जाम से लेना देना, ठीक है, जो कि लास्ट ईयर आपका था फेज 12, अब अगले साल होगा आपका फेज 13। फिर आपका सीपीओ है ना, फिर आपका जेई, फिर आपका सीएचएसएल, एमटीएस एंड देन लास्ट में आपका सीजीएल, उसके बाद आपका स्टेनो। तो इसमें से लगभग मोस्टली आपके सारे के सारे जो एग्जाम्स है वो कंडक्ट हो चुके हैं। आपका जो सिलेक्शन पोस्ट वाला एग्जाम है उसके अभी आंसर की आई थी फाइनल, वो भी चल रहा है, ठीक है। जेई का आपका पेपर 2 का एडमिट कार्ड वाला आ चुका है आगे। जेई के एग्जाम के टियर 2 के साथ साथ एसएससी ने दिया है एडमिट कार्ड से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट, और वो मेजर और बढ़िया पॉजिटिव अपडेट ये है मेरे दोस्त कि अब आपको एडमिट कार्ड या स्टेटस डाउनलोड करने के लिए अब अलग अलग एसएससी की रीजनल वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको कोलकाता के हो तो कोलकाता पे जाने की जरूरत नहीं है, साउथ के हो तो साउथ वाली पे, नॉर्थ वालों को नॉर्थ पे जाना पड़ता था, सेंट्रल वालों का अलग था, है ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वालों का अलग था। तो वो सब क्रियाक्रम करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब एसएससी ने पेपर 2 के नोटिस के साथ साथ जो जेई का एडमिट कार्ड आया उसमें क्लियरली मेंशन करा है कि अब से आप जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे वो एसएससी की gov.in से ही डाउनलोड करेंगे, यानी कि एक ही वेबसाइट होगी, यूनिफाइड एक ही चीज़ होगी, एक ही पोर्टल होगा, वहीं से डाउनलोड करेंगे। क्योंकि पहले क्या था, अलग अलग एडमिट कार्ड आया जा रहा है, कभी भाई नॉर्थ का लास्ट में आ रहा है, वो हमेशा ही रहता था, सेंट्रल का लास्ट में आ रहा है, सदन का पहले आ गया है, केकेआर का पहले आ गया है, तो सब वेट करते थे अलग अलग। बट अब एक पोर्टल होने की वजह से अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सॉल्व हो जाएंगी। पेपर एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका काफ़ी ज़्यादा आसान है। आप जाएंगे एसएससी की वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे आप लॉगिन करेंगे, अपने पोर्टल के अंदर जाएंगे कैंडिडेट वाले, और वहाँ जाके अपनी डिटेल फिल करेंगे, एंड देन वहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का एक साइन शो होगा, वहाँ पे आप उस पर क्लिक करेंगे, एडमिट कार्ड का आपको वहीं पे स्टेटस पता लग जाएगा, जो कि 15-16 दिन पहले आ जाता है। और रही बात आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होने की, वो तो 3 से 4 दिन पहले आता है, तो वो आपको वहीं पे ही एडमिट कार्ड भी देखने को मिल जाएगा। एंड आपका जो सीपीओ उसका फिजिकल अभी कंडक्ट हो चुका है, और आपका उसका पेपर 2 यानी कि मेंस होने वाला है। डेट अभी आई नहीं है प्रॉपर, कब होगा कब नहीं। सीएचएसएल का मेंस आपका इसी महीने 18 तारीख को है, और एमटीएस के एग्जाम्स अभी चल रहे हैं, 14 तक वो चलेंगे आपके। और सीजीएल आपका लगभग 50% जो है एग्जाम कंप्लीट हो चुका है, एंड इसका मेंस मोस्ट प्रोबेबली आपका जनवरी या दिसंबर के आसपास आपका हो जाएगा। एंड रही बात आपकी स्टेनो की, तो उसकी भी डेट आ चुकी है, डेट आगे बढ़ी थी तो दिसंबर के अंदर उसकी डेट दी गई है। उसके बाद तो आपके मोस्टली जो एग्जाम्स हैं वो इसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग फॉलो किए गए हैं। अब बात आती है आपके साल 2025 के बारे में। तो देखो मेरे दोस्त, बात ऐसी है कि लास्ट ईयर जो आपका कैलेंडर आया था 2 तारीख को, उस दिन तो वर्किंग डे था, थर्सडे, ठीक है। और आज 2 तारीख है, और अभी तो कुछ आसार लग नहीं रहे कि कैलेंडर आएगा। एंड वी डोंट नो, अगर सेम तरीके से काम करेगी तो हो सकता है कि नवंबर महीने के अंदर आपको कैलेंडर कुछ दिन के अंदर देखने को मिल जाए। बाकी कैलेंडर आने की एग्जैक्ट डेट की पुष्टि तो सिर्फ एसएससी या उसके चेयरमैन सर ही दे सकते हैं कि कब आना है कब नहीं आना। बट हाँ, एक चीज़ की पुष्टि जरूर है, वो ये कि आपके एग्जाम को लेके आपकी तैयारी, क्योंकि जिस व्यक्ति को सेम एग्जाम निकालना होगा ना, वो आपकी तरह से कैलेंडर का या नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहा होगा, वो चुपचाप अपनी तैयारी में लगा होगा, बैठा होगा किसी कोने के अंदर आराम से अपनी किताब के साथ समय व्यतीत कर रहा होगा। तो तुम भी उठ जाओ पार्थ, और समय व्यतीत करो अपनी किताब के साथ। तो मेरा आपसे ये कहना है कि साल 2025 के अंदर भी कैलेंडर आपका आएगा, सेम जो एग्जाम्स आपके 2024 के अंदर कंडक्ट हुए हैं वही आपके साल 2025 के अंदर भी कंडक्ट होंगे। वही आपका सीपीओ होगा, सीएचएसएल होगा, सीजीएल होगा, स्टेनो होगा, सिलेबस भी आपका सेम रहेगा, कैंडिडेट्स जो बैठने वाले होंगे वो भी लगभग सेम रहेंगे। बट आपकी तैयारी के अंदर है ना, वो डिफरेंस क्रिएट होना चाहिए। अगर आप अब स्टैंड कर रहे हैं 120 मार्क्स के ऊपर, 110 पे स्टैंड कर रहे हैं, तो अगर आप ढंग से मेहनत करेंगे, अपने वीक पॉइंट्स के ऊपर काम करेंगे, उसको स्ट्रेटेजाइज करेंगे, तो आप अपने स्कोर को पक्का बूस्टअप करेंगे। बूस्टअप करने के लिए मॉक्स का लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक्स आपको एक माहौल में डालते हैं एग्जाम्स के लिए कि आपको एग्जाम के लिए कैसे तैयार करना है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं, आपके स्कोर को बूस्ट करने के लिए 100% हेल्प करते हैं। सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर मॉक टेस्ट। प्रेप एप्लीकेशन जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड गिव मॉक टेस्ट, एंड ये सरकारी कूपन कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते। तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए प्रेप एप्लीकेशन को। वहाँ पर आप सीजीएल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, चाहे आपका टियर 1 हो। अगर आप टियर 2 की तैयारी करें तो उसके भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर जीडी का एग्जाम देने वाले हैं या एमटीएस का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके भी आपको मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन प्रेप पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जहाँ पर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। गेट प्रेप सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299 एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड सरकार। तो मेरा आपसे यही संदेश है एट द एंड
कि आप वैकेंसीज और कैलेंडर के आने का वेट मत करो, आप अपने तैयारी करते रहो, क्योंकि एक अच्छा कैंडिडेट एक उस लकड़हारे की तरह होता है जो कि पेड़ सामने आने का वेट नहीं करता, पेड़ को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाता रहता है और जैसे ही मौका मिलता है ना तुरंत एक ही बार में अपना काम कर लेता है। तो आप अपनी कुल्हाड़ी पे धार लगाते रहो, यानी कि आप अपनी स्किल्स को शार्प करते रहो, आप अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करो, जहाँ आपके वीक पॉइंट्स उन पे काम करो। और रही बात आपकी वैकेंसीज की, तो यार अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली हैं, क्योंकि जो आपका ESIC का डिपार्टमेंट है अब वो अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा, उसने भी अपना जो ठेका है यानी कि जो उनका टेंडर होता है वो भी अपना SSC को दे दिया है कि यार आप ही हमारे एग्जाम कंडक्ट कराओ। जैसे कि हम देखते हैं SSC के अंदर अलग अलग मिनिस्ट्री से वैकेंसी आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी आती है, तो सेम वे में ESIC ने भी अपना दे दिया है। और आपने देखा होगा हाल फिलहाल के अंदर भी काफ़ी ट्रेंडिंग में था कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए तो बुरी खबर है, बट जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर है। आपने सुना होगा कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट है लेवल 7 वाली, उसको ग्रुप C से ग्रुप B में डाल दिया गया है। और साथ के साथ जो उस पोस्ट के अंदर भी कुछ चेंजेस करे गए हैं जो तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। वो ये कि उस पोस्ट में पहले आपको 1/3 जो था वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होता था, यानी कि एग्जाम के थ्रू DR, एंड नाउ उसको 50% का उसका कर दिया है रेशियो, यानी कि अब उसके अंदर और भी सीट्स बढ़ेंगी तो और भी वैकेंसीज आएंगी। ऐसे ही ऑफिस सुपरिटेंडेंट की जो पोस्ट आपने उसमें भी सुना होगा कि 16-17 हज़ार वैकेंसीज हैं, तो वो भी धीरे धीरे करके SSC अपने आउट करता रहेगा और वो भी धीरे धीरे फुलफिल होती रहेंगी। एट द एंड मेरे दोस्त बस यही कहूँगा कि वैकेंसीज की तो कोई कमी नहीं रहने वाली है, बस आपके एंथुजियाज्म की कमी रहेगी। जो आपकी कुछ कमी रह गई है आप उसको काम करो, दोबारा एंथुजियास्टिक हो जाओ और दोबारा से अपने कलम को उठाओ और अपनी तलवार पे धार लगाओ। और चीज़ इस पर तुम धार लगा सकते हो वो नीचे दिया गया द सरकारेगा का सब्सक्राइब बटन, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू केम ओवर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारेगा। आप वहाँ जाके मुझे पर्सनली DM कर सकते हैं, आपको कोई भी डाउट है किसी भी चीज़ से रिलेटेड वहाँ जाके पूछो, DM करो। बाय बाय, टेक केयर, आपका अपना द सरकारेगा, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय।